1954 का एक गर्म दिन जापान के टोक्यो में हानेडा हवाई अड्डे पर रोज की तरह यात्रियों का आना जाना हो रहा था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो हवाई अड्डे के अधिकारियों के लिए एक पहेली बनकर रह गया और आज भी रहस्य के घेरों में लिपटा हुआ है। एक आदमी यूरोप से टोक्यो आता है जिसने एक साधारण यात्री की तरह हवाई अड्डे पर अपनी पहचान और दस्तावेज प्रस्तुत किए। लेकिन जब अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट की जाँच की तो वो हतप्रभ रह गए। एक्चुअली में क्या था कि उस व्यक्ति का जो पासपोर्ट था एक ऐसे देश से था जिसका नाम था टॉरेट, जो पहले कभी नहीं सुना था। जब अधिकारियों ने उस व्यक्ति से उसके देश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो टॉरेट एक बहुत पुराना देश है और वो यूरोप के आसपास स्थित है। उसने अपने पासपोर्ट में दिखाए गए देश के नक्शे को भी दिखाने की बहुत कोशिश की जहाँ पर उसके टॉरेट नाम का देश होना चाहिए। तो अधिकारियों को ये बहुत अजीब लगा। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई स्थान, कोई देश नहीं है। उस व्यक्ति के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बिल्कुल असली से लग रहे थे। उसमें विभिन्न देशों के वीज़ा, टिकट और अन्य प्रमाण शामिल थे जो एक विश्वसनीय यात्री साबित कर रहे थे। लेकिन टॉरेंट नाम का कोई देश ना होने के कारण अधिकारी पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। उन्होंने उस व्यक्ति को आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया और उसे मैप दिखाया कि बताओ ये कहाँ पे है तुम्हारा देश। अब वो मैप देखता है तो मैप पे बताता है कि उसका जो देश है वो पेरिस और स्पेन के मध्य में स्थित है। लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। तो उसको टोक्यो के एक होटल में रखा गया और उसके कमरे की बाहर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए गए थे। जैसे कि उसने बताया था कि फ्रांस और पेरिस के मध्य में है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पासपोर्ट में बहुत सारी मोहरें भी लगी हुई थी। लेकिन अगली सुबह जब अधिकारियों ने उसके कमरे की जांच की तो वह व्यक्ति उसके सभी दस्तावेज बिना किसी निशान के एयरपोर्ट के जो होटल था वहाँ से गायब हो चुके थे। गार्ड्स को भी कुछ पता नहीं चला कि वह आदमी कब और कैसे गायब हुआ। और ये घटना आज तक पहली बनकर रह गई। हो सकता है लोगों का मानना है कि वह व्यक्ति टाइम ट्रैवलिंग करके आया हुआ था।